आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज का जो सेशन है वो बहुत खास और बहुत जो है वो अहम होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एक अहम टॉपिक पर, और वो हमारा टॉपिक है DSSB PGT की जो वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा उसकी जो है वो RTI के हवाले से मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 512 जो है वो सीट आने वाली है मेल और फीमेल में तमाम सब्जेक्ट में। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें उर्दू सब्जेक्ट की, तो उर्दू सब्जेक्ट की जो है वो आपकी तकरीबन जो है वो 7 वैकेंसी आने वाली हैं, यानी कि मेल और फीमेल में। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये तो बहुत कम है, इसमें क्या ही गुजारा हो रहा है और इसमें जो है वो हम लोग कैसे क्वालिफाइंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब लास्ट टाइम आई थी 2022 या 21 के आसपास, उस समय जो है वो सिर्फ 2 वैकेंसीज आई थी। तो आप लोग देखिए कि इसमें जो है वो 2 से जो है वो 7 हो गई है, यानी कि 5 सीट का जो है वो इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल की बात हुई है। वहीं अगर हम लोग 21 और 22 से पहले बात करें, जनवरी 2019 में 12 जनवरी या 13 जनवरी के आसपास का नोटिफिकेशन था, उसमें जो है वो PGT की कितनी वैकेंसी थी? महज 1 वैकेंसी थी। आप लोग जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उसका डेटा चेक कर सकते हैं, आज भी जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे 19, 21 और 22, और अब लोग जो चल रहा है वो 26 चल रहा है। तो 26 में जो है वो 7 सीटें आई हैं। PGT की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि PGT में लगातार जो है वो वैकेंसी जो है वो बढ़ रही है। पहले 1 थी, उसके बाद 2 हुई, और अब जो है वो 7 है, जो आपकी अगले महीने जो है वो उसका नोटिफिकेशन आना जो है वो क्या है, तय है। तो ये 7 सीटें हैं, इस पे आपको जो है वो फाइट करनी है, और फाइट भी उन लोगों से करनी है जो ऑलरेडी जो है वो TGT में क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो 19 बैच के हों, चाहे वो 22 बैच के हों, चाहे वो 26 वाले बैच के हों, क्योंकि सब जो है वो अपना प्रमोशन जो है वो सेट करना चाहते हैं। क्योंकि प्रमोशन जो है वो 10 साल में होता है, तो 10 साल का वेट कौन करे। एक एग्जाम निकालेंगे और एग्जाम जो है वो PGT बन जाएंगे, और आपका जो है ग्रेड पे जो है वो एक अच्छा माना जाएगा और एक अच्छा हो जाएगा। सैलरी भी जो है वो आपकी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए सैलरी को इंक्रीज करने के लिए या प्रमोशन के लिए जो है वो बच्चे मेहनत करते हैं। और बहुत सारे बच्चे कह रहे सर आपने RTI में जो दिखाया था उसमें 32 सीटें दिखाई थी और 7 सीटें आई हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ गेस्ट जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये रूल है, आपने अगर RR देखा होगा तो उसमें मेंशन है कि कुछ सीटें जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती हैं, यानी कि एग्जाम लेके फिल होती है, और कुछ सीटें जो है वो प्रमोशन से जो है वो फिल होती है। जो हमारी सीनियर लिस्ट होती है उसके एतबार से जो है वो वहाँ पर जो है वो पोस्ट को जो है वो फिल कर दिया जाता है प्रमोशन के तहत। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे खास तौर पे आपके एग्जाम से रिलेटेड, और उसमें जो है वो 2 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और दूसरा जो है वो उसमें जो है हमें किन किन किताबों को जो है वो और किन किन टॉपिक्स को जो है वो कवर करना है। तो सबसे पहले मैं रैंडमली आपको बता देता हूँ उसके एग्जाम पैटर्न के हवाले से। तो उसका एग्जाम पैटर्न सेम वैसे ही है जैसे TGT का होता है, वैसे ही आपका जो है वो PGT का होता है। अगर हम लोग बात करें पैटर्न की, तो सेम वही है, जनरल पेपर और उसके साथ आपका उर्दू का पेपर। बस यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, और उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और उसमें जो क्वेश्चन की तादाद है उसमें भी जो है वो इजाफा हो जाता है। और जब क्वेश्चन में इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है उसके नंबर में भी जो है वो इजाफा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल पेपर की। जनरल पेपर बिल्कुल सेम है, जो फर्स्ट TGT में होता है वही जो है वो सेकंड जो होती है आपकी PGT, उसमें भी जो है वो सेम माना जाता है, या वैसे ही होता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपके 2 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो कंपलसरी होती हैं। इसके अलावा मैथ होता है, उसके अलावा रीजनिंग, और उसके अलावा जो है वो GS। इन सारे 5 सब्जेक्ट से जो है वो आपसे तकरीबन 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होता है, यानी कि आपका जो जनरल पेपर है वो आपका 100 नंबर का होता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं PGT और TGT में, दोनों में जो है वो यकसा होता है, सेम होता है। लेकिन जब हम लोग PGT में पेपर 2 की बात करते हैं, यानी कि अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं उर्दू की, तो उसमें जो है वो आपसे 180 सवाल जो है वो आपसे उर्दू के पूछे जाते हैं। और ये 180 सवाल जो है वो NCERT से होते हैं, और इसमें जो है वो सानवी, आला सानवी और हायर एजुकेशन से जो है उसमें सवालात होते हैं। तो यानी कि 180 सवाल आपको जो है वो सोल्व करने होते हैं। अब इसके बाद जो 20 क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं आपके टीचिंग मैथोलॉजी के, यानी कि आपको जो है वो टीचिंग मेथड के जो है वो सवाल आने चाहिए। तकरीबन 20 सवाल होते हैं जो 20 नंबर के होते हैं। तो यानी कि 100 सवाल आपके जनरल पेपर में हुए, 180 सवाल आपके उर्दू के हुए, और 20 सवाल आपके जो है वो टीचिंग मैथोलॉजी के हुए। यानी कि टोटल मिला के आपके हुए 300 नंबर का पेपर हुआ, और 300 ही आपके जो है वो
क्वेश्चंस हैं। अब इन 300 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है वो बड़ी मेहनत करनी है और इसके लिए जो है वो आपको हर एक टॉपिक और हर चीज़ को जो है वो कवर करना है, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाती है। आपने अगर देखा होगा अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है पीजीटी में, उनकी जो कट ऑफ है तकरीबन 220, 225, 226 जो है वो जा रही है। यानी कि अगर हम लोग 300% का निकाल के देखें तो 7 या 21 यानी कि तकरीबन 70% के आसपास जो है वो कट ऑफ जा रही है, जबकि इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बच्चे जो है वो इतना अच्छा पढ़ाई करके जा रहे हैं, इतना डीप पढ़ के जा रहे हैं कि उनका जो है वो सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो 7 सीटें आए हैं इसमें जो है वो आपको क्या करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। हर एक चीज़ को जो है वो अभी से स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ के जाना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फॉर्म आएंगे तो आप पढ़ना शुरू करेंगे या फिर कोई एडमिट कार्ड आएगा तो आप पढ़ना शुरू करेंगे। ये पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत लेंथी पेपर होता है और उसमें जो टाइम बहुत कम दिया जाता है। तो ये हुई इसकी एग्ज़ाम पैटर्न के बाद आपको जो है वो इसमें इस तरह के पैटर्न को जो है वो कवर करना है। अब इनके लिए आप लोग किताबें कौन कौन से सजेस्ट करते हैं या कौन कौन सी किताबें आपको जो है वो पढ़नी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप फर्स्ट पेपर की जो है वो कहीं से भी अच्छी किताब जो है वो खरीद सकते हैं और ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि आप फर्स्ट पेपर पे जो है वो अपनी अच्छी कमांड कर पाए, क्योंकि उर्दू का जो पोर्शन होता है या उर्दू का जो सेक्शन होता है उसमें से आप तकरीबन 120-130 क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हैं अगर आपने जो है वो पढ़ाई अच्छे से की होगी या आप लोग जो है वो उस पढ़ाई तक लेवल तक पहुंच गए होंगे। यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट पेपर की किताबें आपको आराम से मिल जाती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें आपके उसके पेपर की, सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं कि हमें जो है वो कोई किताब नहीं मिल रही, इसके अलावा जो है वो कोई बुक हमें नहीं मिल पा रही है कि जिससे हम लोग जो है वो अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर सकें। तो इसलिए एक किताब आप लोगों को मैं रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ। ये इम्कान सवालात है, हमारी बुक है। इसमें DSSB पीजीटी और DSSB TGT दोनों के जो है वो पेपर इसमें इंक्लूड हैं। 10 साल के पेपर जो है वो इसमें हमने ऐड किए हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे जो है आप लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। और इसके जो पूरा फहरिस्त है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है उसमें लिखा हुआ भी है कि पीजीटी और TGT के दोनों पेपर है। और पिछली बुक में शिकायत थी कि इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा ख़राब है, लेकिन इस बार हमने फॉन्ट पर भी मेहनत की है और आपको जो है वो सही तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो है वो बेहतर कर पाएँ। और इसी किताब को पढ़ के इन सारे बच्चों का लगभग क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। ये अभी जो है वो दिल्ली में DSSB में क्या है, एज आ टीचर जो है वो पोस्टेड है। अगर आप भी अपने ख्वाब को मुकम्मल करना चाहते हैं तो इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं या आपको जो है वो ऑल इंडिया डिलीवरी जो है वो हो जाएगी। तो ये बात हुई पीजीटी के बारे में। अब इसका नोटिफिकेशन हमें कब को देखने को मिल सकता है, तो वेट कीजिए। अगस्त के पहले सप्ताह में या 15 अगस्त के आसपास आपको जो है वो इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और रही बात एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया अभी तक जो है वो वही है जो पहले वाले RR के अकॉर्डिंग था, यानी कि 30 साल। और जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो, उनको जो है 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी कोई भी अपडेट आता है आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।